नमस्कार दर्शकों, मैं पूर्णिमा पाटिल पत्रकार हूँ और आज कुछ ऐसे टॉपिक पे हम बातचीत करने जा रहे हैं। मैं बेंगलोर आई हुई हूँ और यहाँ मेरी मुलाकात प्रिया से हुई है। नमस्कार प्रिया। नमस्ते पूर्णिमा। इनसे मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ। इनका जो स्वभाव यानी इनका जो सोसाइटी को देखने का जो तरीका है वो मैंने जब खुद देखा और उनके बारे में मैंने जब कईयों से सुना तो मुझे लगा कि इनसे मुझे बात करनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि आज जो हमारे यूथ है उनके लिए ये एक मिसाल हो सकती है। वो इसलिए कि आजकल हमारी सोसाइटी में जो सीनियर सिटीज़न हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा स्वास्थ्य वो रख रहे हैं, अपने बारे में अच्छा सोच रहे हैं, वो अच्छा रहना वो जानने लगे हैं। और अब जो कुछ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी अपने फैमिली की तरफ, सोसाइटी के लिए, उन्होंने काफ़ी कुछ कर लिया। और अब वो ऐसी उम्र में आ गए हैं कि जब जिसको बोलते हैं ना मी टाइम, जिसमें वो शांति से रहें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जो इच्छाएं उनकी थी फैमिली के समय वो कुछ नहीं कर पाए हैं तो अब वो थोड़ा करें। ऐसे अपने फ्रेंड्स के साथ मिलें, बैठें, कार्ड्स खेलें, कैरम खेलें, घूमने जाएं, पिकनिक पे जाएं, अपने हम उम्र लोगों के साथ वो एक अच्छी ज़िंदगी बिताएं। कुछ इस तरह की आजकल सोसाइटी बन रही है और वो अपने बच्चों को उन्होंने इतना अच्छा एजुकेशन दे दिया, करियर दे दिया, सब कुछ दे दिया है। और अब वो चाहते हैं कि हमारा भी एक स्पेस बना रहे और हमारे बच्चों की ज़िंदगी में हम इंटरफेयर ना करें, उनका भी स्पेस बना रहे। लेकिन जब उनको ज़रूरत हो तो हम उनके लिए हैं, हमें ज़रूरत हो तो वो हमारे लिए हैं। कुछ इस तरह की भी उनमें आपसी सामंजस्य है। इस तरह का एडजस्टमेंट लेकर ये सोसाइटी बहुत अच्छे से चल रही है। पर इस सोसाइटी में जो सीनियर सिटीज़न हैं, कहीं ना कहीं पर जब वो सोचते हैं कि कोई यंग लोग आए, उनसे बात करें, उनकी बात सुने, कभी कभी उनको कुछ गरज पड़ जाए तो वो उनकी कोई सहायता भी कर दें, कभी कभी ऐसी ज़रूरतें पड़ती हैं। तो ये ज़रूरत वो बुलाते नहीं है कि प्रिया तुम हमारे पास आओ, लेकिन हमने देखा है कि प्रिया ही वहाँ घूमती रहती है और देखती रहती है। जो कोई मिल गया, एक तो बच्चों से ही बहुत प्यार करती हो और एक सीनियर सिटीज़न जो भी दिखते हैं उनसे जान पहचान इसकी न भी हो तो भी मम्मी पापा बोल के चली जाती है और उनसे बात करने लगती है, उनके हालचाल पूछती है। कभी वो कुछ बात सुनाए तो सुन लेती है, अपने बारे में बता देती है। और इस तरह से वो एक अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए जो एक छोटा सा अपना प्रयास है वो कर रही है। तो इसलिए ये बात ने मुझे बहुत प्रभावित किया और मैंने सोचा कि बेंगलोर में रहने वाली प्रिया आपसे मैं कुछ अच्छी बातचीत करूं और हमारे जो सोसाइटी में लोग हैं वो भी थोड़ा बहुत तो ये चीज़ सुनकर उन्हें भी लगेगा कि भाई कितना वो लोग यदि करियर बना रहे हों, जॉब कर रहे हों या फैमिली को टाइम दे रहे हों, फिर भी हफ्ते में कम से कम कुछ घंटे यदि वो चाहें तो निकाल सकते हैं और ऐसे ही सीनियर सिटीज़न के पास जाके उनके लिए कुछ न कुछ वो काम कर सकते हैं। काम करने की भी जरूरत है, बस उनके पास बैठ जाओ, हंसी मजाक करो, चुटकुले सुनाओ, उनकी बात सुनो, हो गया। थोड़ी देर 15-20 मिनट भी बैठ के आ गए तो एक बहुत बड़ा काम हो जाता है। ऐसा मैं मानती हूँ कि सोसाइटी को हमने कुछ लिया है तो हम ऐसे ही सोसाइटी को इस तरह से दे सकते हैं। तो प्रिया जी, अब आप हमको ये बताइए कि आप जिस तरह से अपने पेरेंट्स को देखती हैं और उनसे मिलती हैं, उसी तरह आप बाकी पेरेंट्स से भी मिलती रहती हैं जी। तो आपके क्या अनुभव आए, थोड़ा बताइए। पूर्णिमा जी, मैं जिनसे भी मिलती हूँ ना, उनको मम्मी पापा ही बुलाती हूँ। सब लोग प्यार से बात करते हैं, सब लोग चाहते हैं कि बस उनसे कोई 2 सेकंड बात कर ले या उनकी बात सुन ले तो वो खुश हो जाते हैं और वो दिल से दुआ देते हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बताइए कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी के पास ऐसे गए हों, उनसे बात कर रहे हों और उनको कभी कोई ऐसी जरूरत पड़ गई हो कि भाई वो अस्पताल जाना चाह रहे हैं पर कोई डॉक्टर से उनका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, या कभी उनको कोई पोस्ट ऑफिस या बैंक का काम पड़ा और उनसे नहीं हो पा रहा है, ऐसी कोई छोटी मोटी कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं। तो इस ऐसे कोई अनुभव बताइए। ऐसे जैसे देखिए, उस दिन में एक
वृद्ध से मिली थी, उन्होंने कहा कि उनका लाइफ सर्टिफिकेट बनवाना है, बिकॉज ही वाज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बट वो खुद पोस्ट ऑफिस नहीं जा पा रहे थे बिकॉज ही वाज ऑन व्हील चेयर। ओके, सो ऐसे में आई वेंट टू द पोस्ट ऑफिस एंड आई गॉट द पर्सन टू डू द लाइफ सर्टिफिकेट फॉर हिम। फिर ऐसा एक बार हुआ कि किसी को आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जाना था, पर शी वाज स्कैर्ड टू गो ऑल अलोन, क्योंकि वो अस्पताल पहली बार जा रही थी वहां पे, तो मैं उनको लेकर के गई। तो ऐसी छोटी चीज है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको अपना पूरा टाइम उनको डेडिकेट कर देना है, पर जब उनको जरूरत पड़े तो थोड़ा सा आप उनकी मदद कर दोगे ना, जी जी, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। और कई बार तो प्रिया ऐसा हो जाता है कि ये काम आजकल के जो यूथ है वो तो अपने ऑनलाइन भी बहुत चीजें कर लेते हैं। हाँ जी, जो उस एज के जो सीनियर सिटीजन है उनको बहुत सी चीजें अपने मोबाइल पे करते नहीं आती है जी, लेकिन यदि थोड़ा सा उनके पास बैठ के खुद ऑनलाइन उनकी हेल्प कर दी, हाँ, और उनको कुछ ऑनलाइन के सावधानियां भी समझा दी कि कहाँ तुम कौन से बटन को मत दबा दो कि कहीं तुम्हारा अकाउंट चला जाए, या तुम कोई ऐसे फोन मत ले लो जो कि गलत चीजों से जुड़ जाए। तो ये सब चीजें यानी जो यूथ है उनका नॉलेज आजकल बहुत है। यदि वो इस तरह भी यदि किसी के पास बैठते रहते हैं, हफ्ते में एक बार दो बार 20 मिनट 15 मिनट भी अपने यदि देते हैं तो वो एक बहुत बड़ी हेल्प कर सकते हैं सोसाइटी के लिए। सोसाइटी से हमने लिया है तो हमने सोसाइटी को थोड़ा देना, ये भावना यदि रही तो प्रिया, जैसे तुम्हारे में ये भावना है ये मैंने देखी, और इसीलिए मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम इस बारे में क्या सोच रही हो कि तुम जो आजकल देख रही हो सोसाइटी में जो चेंज हो रहे हैं, और ये सब देखते हुए तुम्हारा यानी क्या विचार है इस बारे में? पूर्णिमा जी, देखने जाए तो जैसे पुराने जमाने में क्या होता था कि माँ बाप जनरली अपने बेटों के साथ ही रहते थे, पर लेकिन अभी क्या हो गया है, बच्चे दे हैव बिकम वेरी इंडिपेंडेंट, दे हैव बिकम वेरी बिजी बिकॉज ऑफ द देयर वर्क कल्चर। बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर वर्किंग, समटाइम्स वो अपने एल्डर्स को इतना समय नहीं दे पाते। करेक्ट है ना? तो पर वी शुड नॉट लुक एट दिस एज अ नेगेटिव थिंग। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे अपने माँ बाप से प्यार नहीं करते या उनका देखभाल नहीं करना चाहते हैं। बिल्कुल। एंड अभी सोसाइटी ऐसा भी हो गया है ना पूनम जी, कि माँ बाप खुद इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू बी अ बर्डन ऑन देयर चिल्ड्रन। वो अपनी तरीके से अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ जीना चाहते हैं, लेकिन अपने बच्चों से भी जुड़े रहना चाहते हैं। तो आई थिंक वो भी एक अलग नजरिया है। और मैं तो बोलती है सोसाइटी में एक बहुत अच्छा चेंज है ये। बिल्कुल। मतलब क्या था, समय की डिमांड जो रहती है, पहले ऐसा था कि जॉइंट फैमिली थी, खेती बाड़ी, जो हमारा कृषि प्रधान देश, तो खेती बाड़ी में जैसे बड़े लोग काम कर रहे हैं, अब बड़े जो बच्चे हैं वो धीरे से बड़े होते हैं, वो उस काम से जुड़ जाते। यदि वो कोई व्यापार से जुड़े हैं बड़े लोग, तो उनके जो बच्चे हैं वो भी धीरे से उसी व्यापार से जुड़ जाते हैं। कोई यदि सोने चांदी का काम करने वाले हैं तो उनके बच्चे भी वही सीख जाते हैं। यानी तब का सोसाइटी ही अलग थी, और इसलिए सब जुड़कर साथ में एक जगह रहते थे, क्योंकि एक ही तरह के काम वो करते थे। लेकिन आज के पेरेंट्स ने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के अलग अलग फील्ड में उनको भेज दिया है। उन्होंने खुद उनको पंख दिए कि उड़ो उड़ो, और आज जब वो उड़ रहे हैं तो उसका दुख हमें नहीं मनाना चाहिए, बल्कि हमने खुश होना चाहिए, और हमने उनको पूरी तरह से ये बात के लिए मतलब सेटिस्फाइड रखना चाहिए कि वी आर ऑल्सो हैप्पी एंड यू शुड बी हैप्पी। तो वो जहाँ है उनको पता है उनके पेरेंट्स बहुत खुशी से हैं, और वो अपनी पूरी जिंदगी मजे से जी रहे हैं, क्योंकि उनको अपने यानी जहाँ भी वो रहते हैं अपने समान एज ग्रुप के लोग मिल जाते हैं, जिनके साथ वो घूमते फिरते हैं, मजा करते हैं, और जब उनको जरूरत पड़ी तो वो अपने बच्चों को बुला भी सकते हैं, और बच्चों को भी लगता है कि वो हमारे पेरेंट्स बहुत अच्छे से हैं, तो दे कैन डू देयर ओन बिजनेस और करियर और व्हाटएवर दे वांट, और उनके जो बच्चे हैं उन पर भी वो ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। तो इसमें बुराई क्या है कि यदि सोसाइटी चेंज हो रही है, और आज कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, सब बच्चे भी तो मतलब भाई भाई भी अलग अलग कामों में लगे हुए हैं, तो कोई वकील है, कोई साइंटिस्ट है। तो ये यानी आप मेरे को ये बताइए कि आप इस बारे में, आप जब लोगों से, आपके यूथ लोगों से मिलती हैं, ये तो आपने अक्सर मिलना अपना ओल्ड लोगों से बताया है, अब मुझे बताइए आपको अपने एज ग्रुप वाले जब मिलते हैं, आप लोगों के बीच में क्या होती है बातचीत इन बड़ों को लेकर?
बड़ों को लेकर समाज अभी इतना भी नहीं बदला है कि बच्चे अपने माँ बाप को कंप्लीटली इंडिपेंडेंट रहने के लिए छोड़ते। अभी भी ऐसे बहुत सारे फैमिलीज हैं जहाँ पे माँ बाप अपने बच्चों के साथ ही रहते हैं। हाँ। पर अभी जैसे आपने कहा कि सोसाइटी बदल रही हाँ। है, वैसे ही बच्चे भी ना दे आर बिगिनिंग टू रियलाइज कि अगर माँ बाप अलग से रहना चाहते हैं, अपने हम उम्र वालों के साथ रहना चाहते हैं, तो वो कोई एम्बैरेसमेंट और सोशल नेगेटिव की बात नहीं है। इट इज ओनली बिकॉज कि उनके माँ बाप भी एक इंडिपेंडेंट तरीके से जीना चाहते हैं। हाँ, हाँ। अपने एज ग्रुप वालों के साथ रहना चाहते हैं ताकि वो उनके एक्सपीरियंसेस आर द सेम एंड दे अंडरस्टैंड ईच अदर। बिल्कुल। जैसे हम कहते हैं ना, बच्चों को बच्चों के साथ खेलना ही अच्छा लगता है। हाँ। वैसे ही सीनियर सिटीजन्स को उनके एज ग्रुप के लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है। हाँ। तो ऐसे होकर के सोसाइटी इज मेकिंग अ लॉट ऑफ प्रोविजंस फॉर सीनियर सिटीजन्स नाउअडेज। बिल्कुल, बहुत सारी सुविधाएं मौजूद है। और जो सीनियर सिटीजन होम बन रहे हैं उसमें भी तो आजकल वो हर कैटेगरी के लिए बन रहे हैं। इकोनॉमिकली जैसे हमारी हैसियत है, जितना हम खर्च कर सकते हैं। कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं कर सकते, तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए बना रहे हैं। ओल्ड एज तो वहां पर उनको उस तरह की सुविधा जो दे सकते हैं वो दे रहे हैं। पर कुछ ऐसे हैं जो खुद के घर हैं, जैसे कि बेंगलोर में मैंने देखा कई लोगों ने अपने खुद के घर हैं, लेकिन वो चूंकि दोनों जन अकेले पेरेंट्स रह गए हैं, बच्चे विदेश में चले गए हैं या किसी दूसरे शहर में काम कर रहे हैं, अकेले उनको सिक्योरिटी नहीं लगती है, या रात बेरात कोई गिर गया पड़ गया तो कौन को बुलाएंगे। तो वो ऐसे जगह पे आ रहे हैं जहाँ एकदम पॉश है, ये जो रहने की जगह है, जहाँ उनका कमरे से लेके सारी फैसिलिटीज से लेके खाना पीना, यानी हेल्दी खाना भी मिल रहा है, यदि उनको कुछ चटक मटक खाना है वो भी मिल रहा है, और ये सब के सिवा भी उनको कुछ करना है तो उनके लिए छोटा किचन है जहाँ वो अपना कभी कुछ बनाना चाहे तो बना सकते। अभी बैंगलोर में तो ऐसे बहुत सारे लग्जरी रिटायरमेंट होम है जहाँ पे सीनियर सिटीजन्स कैन एक्चुअली लिव द सेकंड इनिंग्स ऑफ देयर लाइफ। जहाँ पे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भर की जो ड्यूटीज थी उनके बच्चों की तरफ सब खत्म कर दिया है, एंड दिस फैग एंड ऑफ देयर लाइफ दे वांट टू रियली लिव। तो ऐसे में इफ दे आर फाइनेंशियली केपेबल देन दे कैन डेफिनेटली मूव इनटू दीज रिटायरमेंट होम्स जहां पे उनके और दैट इज मोर कन्वीनियंट फॉर देम। यस, बिकॉज बच्चे जानते हैं कि यस माय पेरेंट्स आर टेकन केयर ऑफ, एंड पेरेंट्स आल्सो फील सेफ कि भाई अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो वी हैव डॉक्टर्स एंड नर्सेस फॉर अस, फूड इज बीइंग कुक्ड फॉर देम, एंड दे हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ फैसिलिटीज एंड एंटरटेनमेंट उनकी इतनी रहती है ना कि अगर आप नॉर्मली इंडिपेंडेंटली बाहर रहते तो आपको इतनी एंटरटेनमेंट नहीं मिलती। यानी इंडिपेंडेंटली कोई घर अच्छा लेके रह रहे हैं फिर भी ये फैसिलिटीज नहीं मिलती, अकेलापन लगता है और तब डिप्रेशन आने लगता है, क्योंकि दोनों जन एक दूसरे से क्या बात करें। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि कोई एक रह जाता है, वाइफ चली जाती है, हस्बैंड, तो अकेलापन और भी बढ़ जाता है, लोनलीनेस आ जाती है। तो ऐसे रिटायरमेंट होम्स में ना इट्स नॉट जस्ट योर फिजिकल नीड्स दैट आर बीइंग टेकन केयर ऑफ, योर मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ इज आल्सो टेकन केयर ऑफ, बिकॉज एवरीबॉडी लिविंग हियर इन दिस कम्युनिटी आर ऑफ द सेम एज, है ना। और जैसे मैंने बोला आपको, ये सब लोग मिलजुल कर ना फेस्टिवल्स मनाते हैं, न्यू ईयर मना लिया, क्रिसमस मना लिया, दशहरा, दीपावली, सब लोग एज अ कम्युनिटी नीचे आकर सब लोग इकट्ठा मनाते हैं। क्या हो जाता है कि अकेले दिवाली हो, दशहरा हो या क्रिसमस हो या कोई भी त्योहार हो, पटेटी हो, पारसी हैं, तो हर तरह के त्योहार जो मनाए जाते हैं, अपने अपने घरों में दो जन रह गए एल्डरली, तो वो क्या करेंगे, यानी बच्चे नहीं है तो वो उत्साह नहीं रहता, वो एंथू नहीं रहता है। लेकिन जब हम सब बड़े लोग मिल जाते हैं तो एक अलग खुशी आ जाती है कि लगता है चलो ये कर लो, वो कर लो, और करना ही नहीं पड़ता, सब करके मिल जाता है। अरे आप यकीन नहीं मानोगे पूर्णिमा जी, जब ये सीनियर सिटीजन सब इकट्ठा होते हैं, जैसे अब दशहरा हो गया, तो they are so enthusiastic about participating in the various programs, singing हो लिया, dance हो लिया, डांडिया हो लिया, skits हो लिया, या फिर poem recitation हो, जो उन्होंने बचपन में किया होगा। अभी जब उनके पास फ्री समय है ना,
तो they want to showcase their talent once again. या करेक्ट तो they do it with all enthusiasm. तो that contributes to their mental peace and happiness. yes. That matters a lot. बिल्कुल Their quality of life gets enhanced because of क्वालिटी ऑफ things. लाइफ जो है ना उनकी बढ़ जाती है। बिल्कुल। और यही चीज वो कितने भी बड़े सुंदर बंगले में रह रहे हों, नहीं और हो यदि पाएगा अकेले रह रहे हैं तो उनकी मेंटल फिजिकल हेल्थ सब डाउन हो जाती है। बिल्कुल। और यहाँ तक कि यहाँ पर एक्सरसाइज भी सिटीजन जो सीनियर सिटीजन के लिए जी। होती है, योगासन होते जी। हैं और कई तरह की जो आप बता रहे हैं फेस्टिवल्स चेयर होते हैं। योगा होता है, उनका चेयर एक्सरसाइजेस होता है जहाँ पे चेयर पे बैठकर उनके एक्सरसाइजेस करवाए जाते हैं। तो ऐसे होकर के जब आप देख रहे हो कि आजू बाजू में सब कर रहे हैं, तो आप भी आपसे जितना होगा आप उतना करते हो। तो दैट मोटिवेशन इज देयर। और एक दूसरे को देख के भी करना, नहीं तो अकेले अकेले बैठे तो मेरे को लगता है थोड़ा कहीं घूम कर आ गए तो हो गया। लेकिन मेरे को लगता है यहाँ पे तो जो सीनियर सिटीजन होम रहते हैं वहां तो शायद वॉकिंग ट्रैक से लेके स्विमिंग पूल और स्पोर्ट्स खेलने के लिए लाइब्रेरी और स्पोर्ट्स रूम सभी कुछ काफी चीजें मेरे ख्याल से ये सारी फैसिलिटीज है। क्योंकि आप बहुत घूमती हैं इन लोगों के बीच में, सीनियर सिटीजन होम में जाती भी हैं आप, हेल्प करती हैं, कोई भी आपको रास्ते चलते कोई मिल जाता है उनको जाके आप हेल्प करती है। तो आपके तो अनुभव इतने बढ़िया हैं और इतना आप कर रही हैं और आपके मन में है कि मैं उनके लिए और भी करूं। यानी ये सारी बातें मैं चाहती थी कि हमारे दर्शकों के तक जाए और इनमें से किसी की भी इच्छा हो तो एक उनके सामने भी एक ये इंस्पिरेशन है कि वो भी जो कुछ उनसे बन पड़ता है ना वो कुछ ना कुछ करें। पूर्णिमा जी, क्या हो जाता है ना, हम इंसान वी स्पेंड मोस्ट ऑफ आवर लाइव्स अर्निंग मनी, क्योंकि पैसे बहुत जरूरी है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। फिर हम एक पूरी उम्र निकाल देते हैं पैसे कमाने में, और जब पैसे कमा लेते हैं और बुढ़ापा आ जाता है तब हम कहीं पे जाके रियलाइज करते हैं कि पैसों के साथ साथ हमें थोड़ी सी शांति और सुकून भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सीनियर सिटीजन्स ना, जब ये रिटायरमेंट होम में मैंने देखा है जितने लोगों को भी, वो कहते हैं मैंने पैसे कमा लिए, मैंने अपना ड्यूटी फिनिश कर लिया, अब मुझे बस आई वांट पीस एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हेल्थ। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जब ऐसी जगह पे आते हो वेयर यू आर टेकन केयर ऑफ, जैसे कभी कभार हो जाता है कि सर्टेन पीपल आर बेड रिडन या फिर दे आर बाउंड टू अ व्हील चेयर एंड दे आर नॉट एबल टू डू थिंग्स ऑन देयर ओन, और क्योंकि उनकी स्पाउस भी सीनियर सिटीजन है वो भी उतना नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे केस में इन द रिटायरमेंट होम्स यू कैन कीप अ केयर टेकर। करेक्ट यू नो, सो जब केयर टेकर होता है तो दे कंट्रीब्यूट अ लॉट टू योर हेल्थ। आपको बाहर ले आना, एक्सरसाइजेस करवाना, लोगों से मिलवाना, तो फिर से यू नो योर हेल्थ इम्प्रूव्स मच फास्टर देन व्हेन यू आर एट होम अलोन। करेक्ट। और ये जो पहले के समय में क्या था, एक स्टिग्मा था कि भाई लोग उसमें जा रहे हैं तो क्या इनके बच्चे नहीं देख रहे क्या, ये लोग इसलिए चले गए क्या। लेकिन आज वो वैसा नहीं है। ये आजकल क्या है कि माँ बाप की ही इच्छा है कि भाई उनको अब जहाँ अच्छा लगता है वो वहां रहेंगे। और यदि बच्चे उनको बुलाते भी हैं कि हमारे साथ रहो, वो कुछ दिन वहाँ टाइम स्पेंड करते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन से मिलते हैं, बच्चों के साथ थोड़ा दिवाली दशहरा मनाने चले भी गए, तो बाद में उनको फिर से यही लगता है कि भाई उनका अपना ओन वर्ल्ड भी होना चाहिए और जहाँ उनके फ्रेंड्स भी रहें, उनकी मनमर्जी चले, वो जहाँ भी है अपनी खुशी से मतलब रहने के लिए एक जो रहता ना कि मतलब एक अपनी स्पेस, अपना मी टाइम। तो ये एक जो सोसाइटी में एक अच्छा सा चेंज आया है, इसको किसी भी तरह से मुझे लगता है प्रिया जी गलत समझना कि हम जैसे कईयों को नाम रखते हैं बच्चों को, अरे ये बच्चे इनके ऐसे क्या वो वहां चले गए, वो बहुत गलत है। असल में बच्चे तो चाहते हैं पेरेंट्स रहें, 2-4 बच्चों को छोड़ दो, ज्यादातर बच्चों को ऐसा नहीं लगता है। लेकिन होता ये है कि वो पेरेंट्स की ही इच्छा रहती है कि तुम भी अच्छे से रहो, हम भी अच्छे से रहेंगे, बीच बीच में हम मिलते रहेंगे। बिल्कुल। पूर्णिमा जी, मैं आपको अपनी खुद की एक्सपीरियंस बताती हूँ जी। जब मैं अपने माँ बाप को रिटायरमेंट होम में यू नो आई वाज लुकिंग फॉर अ रिटायरमेंट होम फॉर माय पेरेंट्स, तो मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स उसके अगेंस्ट थे। सब लोग यही कहते थे, अरे ऐसी भी क्या बात है, यू नो बेटा उनका ख्याल क्यों नहीं रख सकता है। मैंने बोला कि बात ऐसा नहीं है कि बेटा ख्याल रखे या ना रखे, ये मेरे माँ बाप की खुद की इच्छा है कि दे वांट टू लिव इंडिपेंडेंटली, दे डू नॉट वांट टू डिपेंड ऑन देयर सन और देयर डॉटर। तो ऐसे होकर के बहुत सोसाइटल प्रेशर्स के बावजूद भी
I brought my parents to a retirement home. They saw the environment, they liked it, and they started living there. हाँ. उसके बाद हाँ. मेरे रिलेटिव्स एक एक करके जब उनसे मिलने आए यहाँ पे, उन्होंने देखा कि ये कितना अच्छा है, कितने फैसिलिटीज है, और मेरे माँ बाप कितने खुश हैं। आप यकीन मानिए, अब मेरे खुद के 3-4 रिलेटिव्स बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स वो खुद भी यहाँ पे आके रहने लगे हैं। तो सो द होल उनका जो व्यू पॉइंट था अबाउट रिटायरमेंट, पॉजिटिविटी बढ़ गई। बिल्कुल ठीक है, नेगेटिव की तरफ से अभी पूरी तरह से पॉजिटिव बन गई है। आजकल के ना एक से एक बन गए ना, मतलब देखेंगे तो मतलब क्या नहीं है जी, ये सारी चीजें जो है इसमें मिल रही है। तो आप और कुछ बोलना चाहेंगी, कोई संदेश देना चाहेंगी प्रिया जी? संदेश तो मैं बस इतना ही देना चाहूंगी कि देखिए, हर फैमिली का एक अपना पर्सनल मैटर होता है कि वो किस तरह से जीना चाहते हैं। हाँ। पर मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि माँ बाप जो होते हैं या फिर जो भी हमारे एल्डर्स होते हैं हमारे फैमिली में, वो दे आर ऑलवेज द फाउंडेशन, वो हमारे नींव होते हैं। तो बस इतना कीजिएगा कि उस फाउंडेशन का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, क्योंकि only when the foundation is strong will you also be able to stand strong. है ना? You are very right. तो बस थोड़ा सा वक्त दीजिए उनको, बिल्कुल, दिन में चाहे 10 मिनट ही हो, उनसे बात कर लीजिए, उनके हालचाल के बारे में पूछ लीजिएगा। वो उससे ज्यादा आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी अंत में मैं एल्डरली पीपल के लिए बोलना चाहूंगी, सीनियर सिटीजन्स के लिए। यानी हमने यूथ के लिए बात कर ली जी, सोसाइटी की बात कर ली, अब हम थोड़ा सा सीनियर सिटीजन से भी बात कर लेते हैं जी, क्योंकि हमारे तो सभी दर्शक हैं। तो हम सीनियर सिटीजन के लिए बोलना चाहेंगे कि मुझे मालूम नहीं ये किसने की लिखी हुई कविता है, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद आई, इसलिए मैं इसको यहाँ पे रिसाइट कर रही हूँ। उम्र दराज न बने, उम्र को दराज में रख दें। उम्र दराज न बने यानी हम बहुत उम्र वाले न बने, बल्कि जो ड्रॉज रहता है दराज, ड्रॉर में डाल दीजिए, उसमें उम्र को रख दे। खो जाए जिंदगी में, मौत का इंतजार न करें। यानी जिंदगी को जी भर के जी लें, अभी मौत आएगी, अभी हम ओल्ड हो गए, इसका इंतजार न करें। हमें जीना है ये न भूल जाएं, जिनसे मिलता है प्यार उनसे ही मिले बार बार। महफिलों का शौक रखें, दोस्तों से प्यार करें। जो रिश्ते हमें समझ सके उन रिश्तों की कद्र करें। बंधे नहीं किसी से भी, ना किसी को बांधने पर मजबूर करें। यानी हम बच्चों को बांध के ना रखें, उनको भी अपनी जिंदगी जीने दें और हम भी अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करें। हंसना अच्छा होता है, पर अपनों के लिए रोया भी करें। यानी हमने अपना जो एक इमोशन है उसको बनाए रखना चाहिए जी। सिर्फ ऐसा नहीं कि बस मैं और मेरी जिंदगी, कभी कभी हमको दूसरों के बारे में भी सोचना है। सेल्फलेस बेसिकली। जी, यस यस, वेरी राइट। जिंदगी 4 दिन की है तो फिर शिकवे शिकायतें कम ही करें। उम्र को दराज में रख दे, उम्र दराज न बने, हमेशा मुस्कुराते रहिए। तो ये हमारे सीनियर सिटीजन के लिए भी हम कहना चाहेंगे, और हमारे यूथ जो हैं उन्हें हम भरपूर प्यार दें। वे बहुत अच्छे हैं और वो बहुत अच्छी सोसाइटी बना रहे हैं। तो उनको कोई भी सीनियर सिटीजन गलत न समझे, और जो कुछ सुविधाएं सोसाइटी में आजकल आ रही हैं उनका भरपूर हम फायदा उठाएं जी। तो आपसे मुलाकात मेरी बहुत अच्छी रही है, हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी बातें सुनने को मिली है। प्रिया जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया पूर्णिमा जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।